यह कहानी पुश्त दर पुश्त गुजर कर मेरे पास आई है। प्रत्येक पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को ये कहानी सुनाती रही है। मुझे भी अपनी पुरानी पीढ़ी से ये कहानी सुनने को मिली थी और चाहता हूँ नई पीढ़ी को सुनाकर कर्ज से मुक्त हूँ। इस कहानी में प्रत्येक भारतीय श्रेष्ठ कथा की तरह प्रतीक है, उपदेश है और उन्हें वहन करने के लिए मनुष्य और देवता पात्रों की तरह उपस्थित किए गए हैं। ये कहना है डॉक्टर मधुकर गंगाधर का अपनी इस कहानी मछलियों की चीख में। मैं हूँ सपना जैन। मन की उड़ान पे मैं आपको कहानियाँ और कविताएं सुनाती हूँ। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि एक दिन की बात है, मगर सोचता हूँ ऐसे इस कथा को शुरू नहीं करूँ। एक दिन की बात है कहकर दिन का बोध करा सकना संभव नहीं। हो सकता है रात हो रही हो। एक समय की बात है, संयोग से लक्ष्मी और सरस्वती की भेंट हो गई। ऐसा अवसर कम होता है और संयोग ही कहा जाएगा कि उस समय उन दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं था। दोनों देवियां अपने अहम में डूबी थी। सो जैसे कभी कभी शहरों की संकीर्ण गलियों में आमने सामने कार हाँकने वालों में ये होड़ लगती है कि कौन पीछे हटकर अपने को छोटा साबित करे, लगभग वैसी ही बातें सरस्वती और लक्ष्मी के साथ हुई। दोनों देवियां पूजा पाकर घर आ रही थी। सो अपने में फूली हुई थी। कहाँ से आ रही हो? पूजा पाकर। और तुम? मैं भी पूजा पाकर आ रही हूँ। मुझे तो पूजा पाने से एक पल भी फुर्सत नहीं रहती, सरस्वती ने कहा। और मुझे ही कहाँ रहती है? लक्ष्मी ने कहा। बात आगे बढ़ी। दोनों देवियों ने अपने भक्तों की संख्या गिनाई। 3 गोतुल्य गंगा किनारे के बालू कर लक्ष्मी ने अपने भक्तों की संख्या का उल्लेख किया और सरस्वती ने बतलाया, मेरे भक्तों की संख्या भी लगभग 7 वृषभ के वजन जितना बालू कड़ों की संख्या। आत्म प्रशंसा ने धीरे धीरे उग्र रूप ग्रहण किया। अपनी तारीफ और दूसरे की निंदा होने लगी। बातें आगे बढ़ने लगी। आमने सामने खड़ी होकर एक दूसरे को ललकारा गया। मेरे सामने तुम्हारी क्या हस्ती? तेरी हस्ती हद हो गई। तुम उल्लुओं की देवी हो, तुम बगुलों की। फिर ऐसा करो कि निपटारा कर लिया जाए कि कौन बड़ी है और कौन छोटी। ये दोनों को पसंद आया, मगर निपटारा हो कैसे? इस पर काफी देर विचार विमर्श करना पड़ा। स्वर्ग में कोई भी ऐसा नहीं था जो निष्पक्ष हो। उधर या इधर पक्षपात करने वाले ही थे सभी। सो दोनों देवियां अपनी उच्चता प्रमाणित करने के लिए भूतल की ओर आईं। एक महानगर की सुनसान सड़क पर दोनों ने देखा कि एक साइकिल तथा उससे काफी दूर पीछे एक कार जा रही है। सरस्वती ने कहा, देखो लक्ष्मी, मैं इस साइकिल सवार को बड़ा आदमी बनाती हूँ। और सरस्वती ने 2 लाख रुपए के नोट एक थैले में भरकर साइकिल सवार के कुछ गज आगे गिरा दिया। लक्ष्मी ने कहा, पीछे आने वाली कार पर मैं कृपा करती हूँ, क्योंकि वो पहले से मेरा भक्त है। साइकिल सवार ने कुछ दूर आगे जाने पर थैले को देखा। साइकिल से उतरकर थैले को उठाया। बाप रे, ये तो नोटों से भरा है। वह साइकिल पर बैठा और थैले के साथ तेजी से घर की ओर भागा, मगर खुशी से उसके हाथ पांव कांप रहे थे। कार वाला निकट आ गया, पीछे से हॉर्न दिया। साइकिल सवार लड़खड़ा गया, शायद वो घबरा गया था, और तेजी से आती हुई कार से साइकिल टकरा गई। कार वाले ने गाड़ी रोकी, साइकिल वाले के निकट पहुंचा, शायद अस्पताल ले जाने के लिए, मगर निकट जाने पर वो आश्चर्यचकित हो गया। थैले का कोना जरा सा फटा हुआ था और नोट निकल पड़े थे। कार वाले ने थैला उठाया, दौड़कर अपनी कार में आया और कार लेकर तेजी से भाग गया। सरस्वती जी लगभग चीख पड़ी, यह नृशंसता है, अमानुषिक है। लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, देवी, छोटी मछलियों की चीख बड़ी मछलियां नहीं सुनती हैं।